Hello everyone, I'm Dr. Pooja, and today we have Dr. Ajay with us who has cracked the NEET PG 2025 exam with the amazing rank of 533. So congratulations Dr. Ajay, कैसा लग रहा है आपको? How are you feeling बेटा? थैंक यू मैम। अच्छा लग रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसे कैसे हो गया। बट So बेटा पहले तो मुझे बताओ आपने कहाँ से एमबीबीएस किया, कैसे रहा आपका जर्नी एंड एग्जाम डे पे आपको क्या एक्सपेक्टेड थी ये रैंक? हम एनएमसीएच पटना से किए हैं एमबीबीएस। वंडरफुल। एंड एग्जाम डे तो ऐसा नहीं फील हो रहा था। लग रहा था कि हाँ आ जाएगा कुछ डिसेंट रैंक। लो आई थिंक दैट 10 अंडर 10,000। बट आफ्टर एग्जाम जब रिजल्ट देखा कि हाँ मेरी रैंक आई है 3 डिजिट्स में, सो हाउ कैसा लगा आपको? मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं हो रहा। बहुत बार बार चेक कर रहे थे कि यही मेरा रोल नंबर है क्या, यही मेरा रोल नंबर है क्या। और हमको लगा कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, लग रहा है कुछ नंबर मिसिंग आती डिफर कर रहा है। फिर दूसरे मोबाइल में चेक किए, फिर तीसरे मोबाइल में चेक किए, तब कंफर्म हुआ। देन हाँ, फिर थोड़ा सा होने लगा, मैं भी हो सकता है ये मेरा ही है। ऑलराइट, सो किसके साथ थे आप? फ्रेंड्स के साथ थे, फैमिली के साथ थे, अकेले घर थे? पे फैमिली के साथ है। ऑलराइट, सो फैमिली का रिएक्शन क्या था जब उनको पता चला कि यू हैव क्रैक दिस वंडरफुली? बहुत खुश हुए। और ऑलराइट, सो एमबीबीएस में आप कैसे स्टूडेंट थे? यूजुअली लोगों का ये होता है ना कि एमबीबीएस में जो बच्चा बहुत सिंसियर है, बहुत पढ़ता है, उसको ये ऐसी रैंक आती है। वर यू दैट काइंड ऑफ सिंसियर वेरी स्टूडियस पर्सन और यू आर मैं फन लविंग आल्सो? उतना सिंसियर भी नहीं थे, थोड़ा सा एवरेज ही थे। बट पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा ध्यान देते थे कभी कभी। एग्जाम के समय तो खास करके ध्यान देना पड़ता था कि तो बेटा आपका क्या स्ट्रेटेजी था इस एग्जाम के लिए? पर्टिकुलरली क्या स्ट्रेटेजी था? आपने कैसे कैसे शुरू किया, कैसे कैसे आगे बढ़े, जरा बताना हमें। मैं सेरिबेलम पिछले साल लिया था नीट नीट के एग्जाम के बाद। एंड मेरा मेनली फोकस बीटीआर पे था। हम्म। बीटीआर मेन सोर्स बना मेरा। एंड मैं रोज रोज वो जो आता था मैराथन मिड डे वाला, मिड डे हम्म। मॉड्यूल्स एंड लेट नाइट मॉड्यूल्स, वो रोज मैं देता था टाइम पे हमेशा, मतलब एक एक दिन बात करके, ताकि तुरंत उसका एनालिसिस बढ़िया से हो जाए। एंड आपका भी वीडियो देखे हैं फिजियोलॉजी वाला बढ़िया से, उसको भी 2 3 बार देख चुके हैं, वो पिछले साल ही देखे थे। एंड लास्ट में क्या स्ट्रेटेजी थी बेटा? जीटी भी देते थे आप? कोई पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व करते थे? कैसे किया आपने? कोई एमसीक्यूज सॉल्व किए? हाँ, कस्टम मॉड्यूल रोज लगाते थे, कम से कम एक मिनिमम वन तो कस्टम मॉड्यूल होता ही था 50 क्वेश्चंस का। और अगर ज्यादा आती है, अर्लियर में मतलब कि एग्जाम से तो 3 4 महीना पहले 2 कस्टम मॉड्यूल रहता था, एक सब्जेक्ट वाइज और एक होल। एंड लास्ट के 2 मंथ जब एग्जाम एक्सटेंड हो गया था, तब जो है फिर मैं फिर से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा फिर से एक बार देख गया ईयर वाइज करके अच्छे से। उसको जो गलत हो रहा है तो गलत हो ही रहा था, हमेशा गलत हो ही जाता था, 3 4 5 क्वेश्चन हमेशा गलत हो ही जाता था वो लेट नाइट एंड मिड डे मॉड्यूल्स में। तो हमेशा लगता था क्या मिस कर रहे हैं हम, पता नहीं चल पाता था। फिर भी लास्टली जीटी तो हमेशा हम प्रत्येक वीक दे ही देते थे लगभग लगभग। कोई वीक मिस नहीं हुआ होगा आई थिंक पिछले 1 ईयर से। यूजुअली बच्चों का ये होता है कि जीटी स्कोर अगर कम आए तो वो घबरा जाते हैं और जीटी देना छोड़ देते हैं। तो आपने कैसे मैनेज किया कि गलतियां हो रही है फिर भी देना ही है जीटी? व्हाट वाज योर मोटिवेशन? कभी कभी ऐसा होता था कि जब थोड़ा सा आ गया नंबर कम, तो लगता था कि ओ क्या हो गया। फिर मैं थोड़ा सा रैंक देख के थोड़ा सा ठीक हो जाता था कि ठीक है, तो टफ क्वेश्चन टफ होगा इसलिए कम आ रहा है। और दूसरे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म का भी जीटी टेस्ट करते थे, तो सबका वही रेंज में रहते थे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता था। जीटी से डरना नहीं चाहिए, जीटी बहुत अच्छा चीज़ है, जीटी रिव्यू करना सब उससे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जीटी रिव्यू बहुत अच्छे से करते थे हम। और पूरा दिन जीटी रिव्यू करने में लगा देते थे, पूरा बढ़िया से रिव्यू करते थे। तो जो मिस्टेक्स होती थी उसको कहीं लिख के रखते थे, जॉट डाउन करते थे? कोई टॉपिक मिस हो रहा है तो उसको लिख के रखते नहीं, थे अब क्या? जो नॉन टॉपिक रहता था ना, उसी को हम हम्म। और बढ़िया से अगर उसका कोई क्वेश्चन गलत हो गया है, हम्म। देन उसको ऐड करते थे। अननोन टॉपिक जो आउट ऑफ सिलेबस, मतलब हम नहीं पढ़े हैं कभी, तो अगर हम्म। लगता था कि ये इम्पोर्टेंट है तो रखते थे, जनरली वो नहीं रखते थे, उसको ऐड करते थे। जो हम्म। जहाँ नॉन टॉपिक है उसमें गलत हो रहा है, उसको ही मजबूत करते चले गए हम। सो हम्म। पहले तो जीटी देना है, जीटी से डरना नहीं है। दूसरी चीज, जो गलत हो रहा है उसको मेक श्योर करो कि आप
कहीं ना कहीं जॉट डाउन कर दो, सो दैट वो हाँ, मिस्टेक भी आगे दोबारा ना हो। दोबारा नाम हाँ। ऑलराइट। सो अब क्या प्लान है आगे? लाइक व्हाट इज योर ड्रीम ब्रांच, जो इंस्पिरेशन के थ्रू आपने ये सब मेहनत करी है? सो बताइए क्या चाहते हैं आप? फर्स्ट ईयर से रेडियोलॉजी का ड्रीम ड्रीम प्लान था मेरा। हम्म। बट पिछले साल हम दिए थे एग्जाम तो 17 के रैंक आया था। तो उसमें तो कुछ मिलने वाला था नहीं, तो मैं एक साल और ड्रॉप ले लिया। तो अब लग रहा है रेडियोलॉजी मिल जाएगा। वंडरफुल वंडरफुल। सो आई विश कि आपको आपकी ड्रीम ब्रांच मिले, आपका ड्रीम कॉलेज मिले। राइट। सो कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। और इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं। राइट। कोई एडवाइस, कोई टिप ऐसी जो देना चाहो, जो कभी कभी स्टूडेंट्स होते हैं कि उनको याद आ जाता है कि इस इंटरव्यू में उन्होंने ये बोला था। सो ऐसा कुछ बोलना चाहोगे बेटा? हम कहेंगे बस जीटी से डरना नहीं है, जीटी देते रहना है। नंबर कम आए तो उसको रिव्यू करके देखना है, क्यों गलत हो रहा है ये क्वेश्चन, क्यों ये गलत हो रहा है, ये सब पूरा डिटेल में एनालिसिस करना से फिर ठीक हो जाता है वो। ना वंडरफुल। इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे रहेंगे, हम सोच रहे थे कि रिकॉल भी मिलाए थे तो 180 क्वेश्चन मिलाए थे, उसमें से 30 गलत हो गया था, तो और रिमेनिंग 20 क्वेश्चन मिला ही नहीं, तो सोचे कि उतना अच्छा तो आ नहीं पाएगा। बट सडनली रिजल्ट देखे तो फिर और वंडरफुल। एंड ऐसे प्रीवियस चमत्कार ईयर होते रहना चाहिए, नहीं? ऐसे ऐसे शौक लगते रहने चाहिए, हैप्पी शॉक्स। थैंक यू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हाँ मास्टर होना चाहिए मैं एकदम, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए प्रीवियस ईयर। इस बार भी मुझे लग रहा है मैक्सिमम क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर रिपीटेड एंड टॉपिक से था ही एकदम। मैक्सिमम जितना भी ऑनलाइन था वो सब प्रीवियस ईयर ही था, मतलब कि आईएनसीटी से लेके एफएमजी तक। एफएमजी क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है उसका भी। पीवाईक्यू सारे सॉल्व किए थे बेटा? ऑल द एग्जाम्स? ऑल द एग्जाम्स पीरियड पूरा। ऑलराइट, वंडरफुल। एग्जाम एक्सटेंड जिस समय हो गया था उस समय सारा फिर से दोबारा सॉल्व कर दिए थे, पहले तो किए भी थे, फिर दोबारा ईयर बाद दे देते थे और उसको फिर रिव्यू कर देते थे। वंडरफुल। सो जीटी से डरना नहीं है, और बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, सो दैट यू विल गेट हाँ, यूज्ड टू इट, सो दैट इज जो भी क्या कहते हैं बताती थी, जो जैसे करने के लिए वंडरफुल। सारा लिख करते थे वैसे वैसे करते थे। रूटीन पूरा बढ़िया बना लिए थे, तो पढ़ने में मन लग रहा था, अच्छा लग रहा था। लेकिन आईएनएससीटी का जो एग्जाम दिया नए वाला उसमें अच्छा रैंक नहीं आया, तो थोड़ा सा डिप्रेशन हुआ। फिर एग्जाम एक्सटेंड हुआ तो फिर उससे मोटिवेशन आ गया कि अब लग रहा है कुछ होना चाहिए अच्छा। तो फिर से प्रिपरेशन में गिर गए। So that is wonderful thing that extension होने के बाद कई लोग डिप्रेस हो गए थे कि अब क्या करें कैसे करें, बट यू हैव टर्न दैट टुवर्ड्स योर साइड। आपने उसको पॉजिटिव वे में लिया कि हमें ज्यादा टाइम हाँ, मिल रहा है तो वी कैन प्रिपेयर बेटर। उसी उसी समय स्टार्ट हुआ वंडरफुल। था नया वाला ये मिड डे मॉड्यूल्स एंड लेट नाइट। तो उसमें देखते थे बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, ये प्रीवियस क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन से तक गलत हो जाता था, तो ये कैसे हो रहा है। तो फिर से दोबारा पूरा क्वेश्चन किए प्रीवियस ईयर, सारा टॉपिक्स को फिर से देखे डिटेल्स में। तो फिर से ठीक से होने लगा, मतलब कि फिर 3 4 क्वेश्चन गलत होता था 50 क्वेश्चन में। वंडरफुल वंडरफुल। सो थैंक यू डॉक्टर अजय फॉर कमिंग हियर, है ना, हमारे साथ आपकी जर्नी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई आई गिव यू कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, आपके पेरेंट्स को भी बताना मेरा हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना, एंड आई विश कि आपको जो आपकी ड्रीम ब्रांच है वो मिले। थैंक यू मैम। एंजॉय बेटा, एंजॉय। थैंक यू। थैंक यू।